नमस्कार। आज बात करेंगे फरीदाबाद से आई एक ऐसी खबर की जो सच में अंदर तक झकझोर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो अपने पीछे कई बहुत मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। सिर्फ 18 महीने, बस इतनी सी उम्र थी उस बच्ची की जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। और बात सिर्फ उम्र की नहीं है, वो अपने परिवार में 6 बहनों में सबसे छोटी थी। मतलब घर की सबसे लाडली होनी चाहिए थी, है ना? ये बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक 18 महीने की बच्ची की जिंदगी एक नाले में कैसे खत्म हो सकती है? चलिए, जो भी फैक्ट सामने आए हैं उनके आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ फरीदाबाद में अप्रैल 2026 में। एक ऐसी खोज हुई जिसने सिर्फ उस परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 23 अप्रैल। एक बिल्कुल आम सा दिन था, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। पल्ला थाना इलाके में एक नाले में कुछ लोगों को कुछ अजीब सा दिखा, कुछ ऐसा जिसने उन्हें परेशान कर दिया। इसके बाद फौरन पुलिस को बुलाया गया और वहां से एक छोटी बच्ची का शव मिला। तो हुआ ये कि जिस नाले में बॉडी मिली उसे वहां के लोग बुढ़िया नाला कहते हैं। बच्ची का शरीर एक लोहे की जाली में फंसा हुआ था और सबसे पहले इसे किसने देखा? स्कूल जा रहे 2 स्टूडेंट्स ने। उन्होंने ही शोर मचाकर बाकियों को बताया और फिर पुलिस तक बात पहुंची। अब इस दिल दहला देने वाली खोज के बाद पुलिस ने जाहिर है तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी और बहुत जल्द उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस केस का रुख ही पूरी तरह से मोड़ दिया। पुलिस की जांच में जो पहली बात सामने आई वो शायद इस केस का सबसे खौफनाक पहलू है। रिपोर्ट्स में यह पता चला कि जब बच्ची को नाले में फेंका गया था तब वो जिंदा थी। इस केस में असली ब्रेक थ्रू मिला सीसीटीवी फुटेज से। पुलिस ने जब आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया तो उन्हें वो सबूत मिला जो सीधा उन्हें एक संदिग्ध तक ले गया। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या था? उसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। एक औरत एक बच्ची को गोद में उठाए हुए नाले की तरफ जा रही है और फिर थोड़ी ही देर बाद वो औरत वापस आती है, लेकिन अकेली। बच्ची उसके साथ नहीं थी। तो इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस उस संदिग्ध तक पहुंच गई और जब पूछताछ हुई तो जो सच सामने निकल कर आया वो वाकई में यकीन करने लायक नहीं था। जिस औरत को पकड़ा गया उसका नाम है नीलम। वो बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है और वो उस बच्ची समेत 6 बेटियों की मां है। उसका पति संजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने नीलम को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू की तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो टूट गई और उसने जो कबूल किया वो चौंकाने वाला था। उसने मान लिया कि उसी ने अपनी 18 महीने की बेटी को नाले में फेंका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कोई मां अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस खौफनाक कदम के पीछे की जो वजह बताई गई वो भी उतनी ही दुखद है। एक सीनियर जांच अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में नीलम ने कहा कि उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके पास पहले से 5 बेटियां थी, ये छठी थी और वो उनका ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। यही वजह उसने इस कदम के पीछे बताई। अगर परिवार के हालात देखें तो वो वाकई में बहुत मुश्किल थे। वो लोग धीरज नगर में एक झुग्गी में रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और इसी वजह से एक और बच्चे को पालने में असमर्थता इस पूरे मामले का मुख्य कारण बताया गया। और हाँ, पुलिस सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि परिवार सच में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। तो इससे ये बात और पुख्ता हो जाती है कि इस भयानक कदम के पीछे गरीबी और एक तरह की हताशा थी। हालांकि नीलम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, पर यह समझना जरूरी है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अधिकारी हर पहलू की जांच कर रहे हैं ताकि इस पूरी त्रासदी की एक एक बात साफ हो सके। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब गरीबी किसी को ऐसा हताश कदम उठाने पर मजबूर कर दे तो फिर पूरी तस्वीर क्या है? क्या ये सिर्फ एक इंसान या एक परिवार की कहानी है, या फिर ये इस बात का आईना है कि एक समाज के तौर पर हम अपने सबसे कमज़ोर लोगों की मदद करने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं?